उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात। ना तो मैं कल की हूं, ना मैं जानता हूं, ना मेरी जानने में कोई रुचि है। आज आपको एक घटनाक्रम सुनाता हूं। सुनिएगा, समझिएगा। केवल पुराने श्रोताओं के लिए ही है। जीवन की कुछ सीख ही छिपी होगी इस पूरे घटनाक्रम में। अब हम दूसरे फेज की तरफ चल रहे हैं, तो कुछ घटनाक्रम आपको बताते हुए चलते हैं। जब मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, उससे पहले मैंने कई पहलुओं पर विचार किया था। यूट्यूब को देखा भी था। उस समय तक मुझे बहुत कुछ पता नहीं था। यहाँ असली खेल क्या चल रहा है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अब मेरे सामने समस्या इंक्रीज होती जा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ कर्म रखने थे। मतलब कर्मों का आधार रखना था। अब अगर मैं कर्मों का कुछ भी आधार रखता, तो मेरे आभास के हिसाब से कल्कि की पहचान खुल जानी थी। अब अगर आप पुराने हैं, तो आपने वह प्रकृति प्रब्रह्म कल्कि वाली सीरीज देखी होगी। उसमें जो भी विरोधाभास चलता है, वह आप सब जानते ही हो। तो वैसे भी हमें कल्कि के बारे में कहने की परमिशन नहीं थी, कुछ जानते भी नहीं थे, पर यह बहुत विशाल दुविधा थी कि अगर कर्म आ गए और फिर जो पहचान खुलेगी, तो कुछ समझने समझाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब पर क्या है, कई लोग बहुत लॉजिकल बात करते हैं श्रोताओं के तौर पर। किसी को भी वहां हो सकता है, असली ज्ञान इन्हें ही है। तो मुझे तो सब असली ज्ञान वाले ही लगते थे, एक आध को लेफ्ट करके। अब यूट्यूब पर एक महाशय हैं, वह कल्कि का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों से पैसे भी लेते हैं। ये हर वीडियो का काम है उनका। तो बात होगी कोई 2-3 वर्ष पहले की। मतलब 2024 की मान लो। मैं लखनऊ में, वहां पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का मामला था। हमने समय पैसा सब खर्च किया था। बाद में वो आदमी बदल गया। तो क्या हुआ कि हमें लगने लगा था कि हमारे पास बस अब एक ही चारा है कि हम प्रोजेक्ट के की कहानी ओपन कर दें। पर हमारे ऊपर लोड आ रहा था। हम चाह रहे थे कोई आदमी ऐसा कर दी कि ये कल की ईश्वर है ही नहीं। तो मुझे उस आदमी की बातें लॉजिकल लगी कुछ। मैंने उसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पर। अब उस महापुरुष का क्या था, कुछ बातें भी हुई, पर ले देकर उस आदमी की कहानी बस एक बात पर टिकी थी। कैसे भी करके मैं उसके साथ वीडियो पर बात करूं या उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दूं। उस समय मुझे उसकी कहानी समझ में नहीं आई, वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उससे एक बात बोली उस समय पर, भाई, अगर कोई सत्य में कल्कि को जानता होगा, उसका ज्ञान होगा, या फिर वह कल्कि होगा, तो वह आपके कुछ हजार के चैनल पर क्यों आएगा। वह अपना चैनल ओपन करेगा, ज्ञान देगा, अपने लोग कनेक्ट करेगा और आगे चल देगा। पर क्योंकि मैं उस आदमी के हिसाब से फिट नहीं बैठा, वीडियो पर नहीं आया, उस आदमी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब इनका नाम हम रख रहे हैं महापुरुष। बहुत ज्ञान देते हैं ये यूट्यूब पर। समय बीता, मेरे मन में आई मैं किसी और से भी बात करूं, तो मुझे बस किसी और का नंबर मिला। फिर मैं उन्हें बताता रहा, उम्मीद करता रहा कि ये ऐसा घटनाक्रम बैठा देंगे कि कल की एक सामान्य मनुष्य ही रहे। पर फिर उनसे भी बात बंद हो गई और किसी का नंबर मेरे पास था नहीं। फिर जब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा, तो मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया। 17 महीने हो जाएंगे। अब मैं कल्कि का टॉपिक भी लेफ्ट कर रहा हूं, काम दूसरे हो चुके हैं। अब आगे चलने का समय है। बहुत कुछ हुआ इन 17 महीनों में। तो जब मैंने चैनल ओपन किया था, कुछ महीने हुए होंगे, मैं अपनी ब्लॉकिंग लिस्ट देख रहा था। वो महापुरुष भी उसमें ब्लॉक थे, जिनके वीडियो में मैं नहीं आया था। अभी तक उस आदमी को यह पता नहीं है कि उसकी बात मुझी से चल रही थी। आज उसे पता चल जाएगी। मैं चाहता तो नहीं भी बताता, पर मैं आज बता क्यों रहा हूं, उसके पीछे कारण बता देता हूं। एक्चुअली वह महापुरुष मुझे वीडियो पर क्यों चाह रहे थे, क्योंकि उनका जो चैनल था, उसका एक अभिन्न हिस्सा था। जो भी अपने आप को कल की समझते हैं, उन्हें अपने चैनल पर बुलाना, उनका मजाक बनाना। अब अपने आप को कल की समझना या उनके ज्ञान का जानकार समझना, ये सब मनोरोग हैं। ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है, जिस कैटेगरी में वह महापुरुष भी आते हैं, क्योंकि उनका चैनल खुला ही इस बात पर था कि उन्हें कल्कि की सबसे सटीक जानकारी है। और उनके जो कल्कि थे, वह कोई 70 साल के बुजुर्ग हुआ करते थे। फिर वह बदल गए, बदलते गए। मैं निकल सकता था ये बात बताए बिना, पर कारण बता देता हूं। जो भी कोई आदमी है, ये महान या फिर उन लोगों के ऊपर अपने व्यूज लेते थे, चैनल चलाते थे, सब कुछ। आज इनके चैनल का सारा कंटेंट कुछ घुमा फिराकर हमारे चैनल से ही लिया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बातें भी कुछ लॉजिकल होती है। पर कल्कि का जो लंपट चेहरा इन्होंने प्रस्तुत किया है, वैसा नहीं है। देखो, कृष्ण मक्खन चुराते थे, परेशान करते थे, पर फिर चोरी और परेशान करना तो दुर्योधन और शकुनी भी कर रहे हैं। ऐसे होंगे, कन्याएं उनका हार्ट ब्रेक कर देंगी, प्रेम में डूबे पागल होंगे, मैखाने में बैठे मिलेंगे शराब पीते हुए। देखो, कुछ बातें सबकी लॉजिकल होती है, सभी की। कोई कितना भी अनाप शनाप कह रहा हो सबकी,
अब देखो, इस बात को बताने के पीछे एक उद्देश्य और है। आपको यह पता चले कि कर्म अलग तरह से कार्य करते हैं और बातें अलग। अगर आपके पास कर्म नहीं है तो फिर आपकी कहानी वहीं घूमती रह जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात पर, कार्यों पर। वेबसाइट आप सभी जानते होंगे, उसमें कुछ बहुत अजीब बात नहीं होती है। वेबसाइट कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन होती है जो ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके बारे में कुछ बताती है। अब एक बात समझिए, वेबसाइट उतना ही कह पाएगी जितना आप बताना चाहते हो। इसका एक अर्थ हुआ कि शायद सामने वाला आपको बहुत कुछ बताना चाहता हो, या फिर सही बताना चाहता हो, या फिर घुमाना चाहता हो, या फिर कुछ छिपाना चाहता हो। अब यहां पर प्रश्न यह है कि हम क्या चाहते हैं। अब जितने भी पुराने श्रोता है वह जानते होंगे, हमने आपको बार बार एक बात रिपीट की है। हम आपको जितना बताएंगे, कली और उसके ग्रसित उतना ही समझ पाएंगे, उससे ऊपर नहीं। तो प्रश्न यह है कि फिर हम आपको कितना समझाए। यही कहानी शुरू होती है आपके और हमारे बीच के विश्वास की। आपको कुछ बातों बहुत गहराई से समझनी होंगी। हमें तो खरगोश की खाल में एक शेर एंटर कर जाए, वह कहानी तैयार करनी है। अब कार्य ओपन में भी होगा, और होगा क्या, कैसे, यह भी नहीं पता चलने देना। अब देखो, यह जो वेबसाइट आनी है, आप इस वेबसाइट पर मत जाना। हमने ये जो वेबसाइट तैयार की है, ये पूरी एआई की मदद से तैयार की है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये बस इस हिसाब से तैयार है कि जो आगे 10 लाख से 1 करोड़ परिवार आने हैं, उनके लिए है। अब हम नहीं चाहते कि उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें कल्कि नाम का सहारा लेना हो, या फिर आध्यात्म का। तो हम चैप्टर बदल देंगे उनके लिए। अब हम चैप्टर बदलेंगे, टेक्नोलॉजी करें, बिजनेस करें, या फिर पॉलिटिक्स। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो आप लोग घूम जाएंगे। पर बात की गहराई को समझिए, हम तो बस डिकोडर हैं। ना तो हमें कल्कि के ऊपर कार्य रखना, ना हम रखना चाहते थे। और हमने ऊपर वाले उदाहरण में आपको समझा भी दिया कि हमें कैसे कैसे लोगों से क्या क्या बात करनी हुई। पर जब बात नहीं बनी तो फिर हमें खुद ही चैनल ओपन करना हुआ। ऐसे ही यहां पर बोली गई बातों का भी भविष्यवाणी तो हम कोई करना ही नहीं चाहते थे। पर एक मिश्रा जी हैं ओरिसा के, उन्होंने 2-3 साल पहले या उससे पहले से कर रहे हैं वह तो, पर हमने 2-3 वर्ष पहले ही सुनी, वह 2027 वाली। अब वह कह रहे थे कि 2027 में सत्ता परिवर्तन का बहुत जबरदस्त योग है, कल की ही संभालेंगे। तो हमने भी कुछ गुना भाग लगाकर परब्रह्म प्रकृति और कल्कि के मैटर्स का बोल दिया। सोचा था अब इतने महान लोग बोल रहे हैं तो हमारी बात उसी में खो जाएगी। हमें नहीं पता था उस समय तक मिश्रा जी का मोटिव क्या है, वह सत्य में क्या कर रहे हैं, या फिर वह पलट जाएंगे। अब होता क्या है, कोई इंसान अपनी बातों से पलट जाता है तो फिर उस बात के पीछे भी कोई बात है। क्यों पलटा? कोई कह रहा है कि इतने वर्षों में कल्कि के ज्ञान को लेकर उसके अंदर कुछ परिवर्तन आए हैं। कोई कुछ योजना बना रहा था कि इतने समय में अपने पुत्र को कल्कि बना देंगे। कोई यह योजना बनाकर बैठा है कि इस वर्ष और साध लो, अगले वर्ष कुछ और देखेंगे। पर हमारे पास पलटने का ऑप्शन नहीं है, वह क्लोज है। देखो, मैंने आप लोगों को जो वह परब्रह्म प्रकृति कल्कि वाला सिस्टम बताया है, मेरे लिए बस उतना ही सत्य है। व्यवधान कोई चौथा इस संसार में क्रिएट कर नहीं सकता। पर ब्रह्म ने जो लिख दिया वह नियति है, वह सत्य होकर ही रहेगी। उसे संसार में कोई ताकत बदल नहीं सकती। अब उन्होंने जो लिख दी वह यहां पर सदियों से कई लोगों को दिख गई, संतों को, दिव्य या शुभ आत्माओं को, पर किसी को भी पूरी नहीं दिखी। एक तो उतनी क्षमता किसी मनुष्य की नहीं, दूसरी बात बीच में प्रकृति है। प्रकृति ने चाहा भी नहीं किसी को भी पूरी कहानी समझ में आए। अब अवतार हुई, उसे उसकी मनुष्य चेतना प्रदान की गई। अब वह मनुष्य चेतना कहानी के हिसाब से तैयार होती है, कार्य करती है, ट्रेन होती है। तो अब यह मनुष्य चेतना ही है जो ईश्वर के कार्यों में अवरोध पैदा करने की कोशिश कर सकती है। जैसे कि युद्ध होना तय था, पर फिर भी कृष्ण ने एक मौका कौरवों को दिया। ऐसे ही, पर इसमें फिर एक खेल है। कौन घुमा रहा है, माया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, यह हर चीज हम जैसे आम मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। अब हम जैसे आम मनुष्यों की समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कार्य ही नहीं रहा, कार्य रुक नहीं रहा है। क्या पता वह सब हो, हमारे सामने ही रहा हो, बस हमें ना समझ आ रहा हो, दिख रहा हो, या फिर हमसे छिपाया जा रहा हो। चलो आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। काम होते कैसे हैं और हमें नजर क्यों नहीं आते? पर उससे पहले फिर वही बात, मैं तो बस एक मामूली सा डिकोडर हूं, और आप लोगों की तरह कल्कि की बस प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जो भी उल्टी सीधी डिकोडिंग करता हूं उस पर कह देता हूं। तो देखो, मान लो ये 3 प्रोजेक्ट्स थे। एक तो बहुत रॉयल है, उसे आप प्योर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट मान लो।
दूसरा शहर की आम जनता के लिए था। वह इतना कंपल्सरी है कि कोई घर उसका पार्ट बने बिना रह नहीं सकता। और तीसरा वह जो इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, मतलब बचा हुआ हर एक लीगल कार्य। अब यहां पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट हो गई, हमें आभास हुआ, हमने कर दी। पर एक प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा था कि भारत में लगभग 6 लाख गांव है। ठीक है, जो भी कल की होंगे, 800 करोड़ लोगों का हिसाब किताब लेकर आए होंगे। पर यह पता होना क्या है और यह पता होना होना कैसे है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अब जितना मैं जानता हूं कल्कि का सब कुछ शहरी रहा है, तो इतना मामला नहीं रहा होगा गांवों से। अब तरीके हैं, फिर वह सारे तरीके डायरेक्ट नहीं है। और प्रश्न वही पर कौन सा सबसे सहज तरीका है, वह कहां पर है। अब कुछ गौर किया तो यह पता चला कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी प्लान का पार्ट ही नहीं था। प्लान का पार्ट यह था कि सीधा कॉरपोरेट मटर आएंगे, ऊपर ही ऊपर से सब कुछ कर लिया जाएगा। दुनिया भर के देशों की कहानी, गांवों के लिए अलग से कुछ होगा ऐसा विचार ही नहीं आया। विचार नहीं तो प्रश्न नहीं आया, प्रश्न नहीं आया तो हमारे पास तो उत्तर नहीं आया। अब 3-4 दिन पहले की बात है, यह पता चला है कि आखिर सारे के सारे 6 लाख गांव कनेक्ट कैसे होंगे। और आपको सत्य बताएं, जो उत्तर आया है ना उसने हमारा दिमाग भी हिला दिया। पर ऐसा नहीं है कि उत्तर हवाओं में बन गया। जो इतनी तैयारी चली है, इतने कार्य चले हैं, उस सब प्लेटफॉर्म का बनना जरूरी था। ये पॉलिटिकल पार्टी जो आ रही है, यह भी नियत थी, बस हमें पता नहीं था। तो ऐसी कई चीजें होती हैं कहानी में जो हमें नहीं पता होती। अब हमें नहीं पता, इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्य ही नहीं हो रहा। कार्य हो रहा है, बस उसके कई रहस्य हमारे सामने समय आने पर ही खुलेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं, तो वेबसाइट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बस उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज रह रहा है। आज या कल में तैयार होकर वह भी लग जाएगा, तो सारे एक साथ ही ओपन होंगे। तो वेबसाइट को देखकर आप भ्रमित नहीं होइएगा। उस वेबसाइट का उद्देश्य 10-50 लाख परिवारों को कनेक्ट करना है। उन लोगों को यह ज्ञान देना नहीं कि कल की कहां से प्रकट होंगे, कहां से नहीं। और हम मानकर चल रहे हैं 1 से 2 महीने का समय ही वह वेबसाइट चलेगी। उसके बाद खेल अगली स्टेज पर चला जाएगा। आभास पर बता रहे हैं फालतू के, हमें भी क्या पता। पर जहां पर भी इस वेबसाइट का मामला खत्म होगा और अगली स्टेज चालू होगी। मान लीजिए कल की लीला हमें ऐसा लगता है ओपन में आ चुकी होगी। अब हम आगे चलें, उससे पहले आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए चलते हैं। कुछ लोग यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कल्कि के शरीर का चयन होता है। जो ऐसा भक्त होता है वैसा भक्त होता है, उसे ईश्वर कर्मों के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा ना सोचिएगा, मैं जयपुर के ज्योतिषी जी की बात कर रहा हूं, उनकी नहीं कर रहा। उनकी तो कुछ बातें तब भी किसी वजह से सत्य गई हैं। मैं कुछ दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग के लिए बस एक ही बात है, अल्प ज्ञान से अज्ञान से भी बुरा है। हमारा जो प्रारब्ध होता है, न किसी भी मनुष्य का, वह पहले ही लिख दिया जाता है। जब हम पैदा भी नहीं हुए होते, अवतारों के साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब अवतार कोई स्पेशल मनुष्य शरीर नहीं होता कि वह पैदा हो जाएंगे, फिर उनका प्रारब्ध लिखा जाएगा। वह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो उसी समय लिख दिया जाता है कि एक मनुष्य शरीर को ईश्वर ग्रहण करेंगे। तो देखो, होता तो मनुष्य शरीर ही है, पर वह बना ईश्वर के ग्रहण करने के लिए ही बना होता है। फिर देखो, ये कल की लीला जो है, इसकी नींव सदियों पहले रख दी गई थी। अब एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बता नहीं रहा इस समय पर, बस एक हिंट दे देता हूं। कल की पुराण और भविष्यमालिका हे दोनों ही अपने अपने हिसाब में सत्य। दोनों में ही माया जितना छिपा सकती थी, छिपाया है। पर एक को लिखवाने में कली का बहुत विशाल हाथ है। वह ज्ञान दिया ही इस तरह से गया है कि कल्कि को कुछ समय तक रोका जा सके। यही एक कारण है कि आपको दोनों ही पुस्तकों में बहुत विरोधाभास दिखेगा, पर है दोनों ही सत्य। अब यह कैसे हो सकता है कोई चीज उसी समय और सत्य भी और असत्य भी। सीता ने सोने का मृग देखा, सत्य है। सीता गलत तो देखेंगी नहीं, पर यह भी सत्य है सोने का मृग नहीं होता। पूरी कहानी अभी आपको नहीं बताएंगे। क्या है ना, एक 2-4 हजार करोड़ की वारिश का ईगो हर्ट हो जाता है, फिर वह कुछ उल्टा सीधा बोले, फिर हम ये सारी कहानी लेफ्ट करके उसे उत्तर दें। कहानी की चौथे नंबर की शूरपणखा थी एक। अभी उस पर समय बर्बाद नहीं कर सकते, आगे कभी कर देंगे। तो देखो, वहां से ये कहानी अपना आधार बनाना शुरू कर चुकी है मनुष्यता में। तो हम वापस अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं, बार बार भटक जाते हैं। तो देखो, वेबसाइट में एक तो हमारा पता नहीं रहेगा,
उन आने वाले लोगों को हम क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे कानूनी तौर पर, वो हम देख लेंगे। पर आप लोगों को बता देते हैं कि अभी कांटेक्ट उसका पेज पूरी तरह खाली रहेगा। लिख देंगे उस पर कली के टिम्बकटू से परेशान, हम हैं अपने पते से अनजान। शायरी आती है कुछ कुछ मुझे। अगर डिकोडर ना होता तो अगला मिर्जा घालिब में ही होता। तो देखो, एक तो उस पर कांटेक्ट कुछ नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब भी कार्य प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट होंगे 2-4 दिनों में, तो जो कुछ भी वहां पर कांटेक्ट के लिए आएगा, कोई भी आदमी उस कांटेक्ट का इस्तेमाल करके मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। आप लोग जो राघव से बात कर लेते हैं, वह देर सबेर मुझ तक आ ही जाती है। पर वह जो कुछ भी कांटेक्ट होगा, वह बस उस कानून कार्य को पूरा करने के लिए बना होगा। अब आते हैं इस बात पर कि क्या होगा इस वेबसाइट में कि इतने लोग भी कनेक्ट कर लेगी ते और आगे की यात्रा भी कर लेगी। देखिए, एक शब्द होता है जीवन में क्लैरिटी। हल्का शब्द नहीं होता ये, बहुत भारी होता है। लोगों का सारा जीवन बीत जाता है, पर क्लैरिटी नहीं आ पाती। क्या करना था, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। मुक्ति से पहले अगर मनुष्य के जीवन में सबसे पहले जरूरी कोई शब्द है, तो वह यह है क्लैरिटी। मुक्ति का जो रास्ता है वह भी जीवन में तब तक नहीं मिलेगा जब तक पहले आपके जीवन में यह शब्द नहीं आएगा। मुक्ति कब मिलेगी? जब आप चारों योगों में से किसी में भी निष्काम हो जाओ। तो क्लैरिटी तो उसमें भी चाहिए कि संसार की माया में अब नहीं आना है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर जीवन वहीं का वहीं घूमता रह जाएगा, परिणाम नहीं निकलना उसका कोई। जब हमने यह चैनल ओपन किया था, हम हर एक बात को लेकर क्लियर थे। हाँ, स्थितियों के हिसाब से कुछ उसमें बदलाव हुए, पर हम क्लियर थे। हमने वही किया, वही कर रहे हैं। तो ये जो समय है 1-2 महीने का, हमें इसके बारे में भी क्लैरिटी है। तो देखो, वह जो आ रहे हैं, उनकी संख्या आपसे बहुत ज्यादा होगी, पर वह सत्य के उन पहलुओं के बारे में नहीं जानते होंगे जो आप जानते हो। वह भी जानेंगे, समझेंगे कि हो क्या रहा था, चाहे लाख छुपा लो, पर उन्हें पता चलेगा। इस रास्ते से कल्कि के आभास का रथ निकाला गया था, पर जब तक उन्हें पता चलेगा, तब तक सारी कहानी पार निकल चुकी होगी। तो अंतर समझ लीजिए, जैसे आपको कनेक्ट करने के लिए बस एक प्रश्न का आधार बनाया गया। कल्कि कौन है, कैसे हैं? जैसे ही प्रश्न को हमने लिया, आपको हमें कार्य के बारे में कुछ भी नहीं बताना हुआ। अब जो आने वाले 10-50 लाख जो भी परिवार हैं, कार्यों के बारे में तो उन्हें भी नहीं बताना। कोई बात नहीं, हम एक दूसरा कार्य क्रिएट कर रहे हैं। ये जो दूसरा कार्य है, इसे आप एक तरह से मान लो, ये भी असली नहीं, बस कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, वेबसाइट का पहला फेज आज बन जाता, पर फिर हमने सोचा वीडियो रख देते हैं। कोई बात नहीं, आज या कल में बन जाएगी। उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ना तो मैं कल की हूं, ना मैं जानता हूं, ना मेरी जानने में कोई रुचि है। और हाँ, चैनल क्यों ओपन करना हुआ, उसका एक कारण आप लोगों को बता दिया है। मिलते हैं शीघ्र ही।